Dear students, welcome in my video lecture. Students, today in this class of object oriented programming with C++, we will revise the topic array. Students, आज हम array रिवाइज करेंगे आज के टॉपिक में. ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे array होता क्या है. आपने सुन रखा होगा array क्या होता है, आप जानते भी होंगे array क्या होता है. कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस एलिमेंट, यानी कि एन एरे इज ए ग्रुप ऑफ कंजुगेटिव मेमोरी लोकेशंस विद सेम नेम एंड डेटा टाइप. एरे क्या है? किसी कंजुगेटिव मेमोरी लोकेशंस का एक ग्रुप है जो कि जिसका नाम सेम और डेटा टाइप भी सेम होते हैं. हम अगर एक लाइन में कहें तो कह सकते हैं एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट या और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट. ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनका डेटा टाइप सेम रहेगा उनके जो हमारे ग्रुप होगा वो एरे कहलाता है. और या फिर कंजुगेटिव मेमोरी लोकेशन का मतलब विदाउट गैपिंग, यानी कि लगातार मेमोरी लोकेशंस जिसमें नाम और डेटा टाइप सेम रहे वो हमारा एरे कहलाता है. सिंपल वेरिएबल इज ए सिंगल मेमोरी लोकेशन विद यूनिक नेम एंड ए टाइप. इसमें सिंपल वेरिएबल एक सिंगल मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है विद यूनिक नेम, एक यूनिक नेम के साथ और एक टाइप के साथ. ठीक है, ऑक्यूपाई करता है, कह सकते हैं सिंपल वेरिएबल एक सिंगल मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करता है जिसका नाम यूनिक होता है और टाइप लेकिन सेम होता है सारे वेरिएबल्स का. बट एन एरे इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस. जब हम सिंपल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो क्या करता है, एक सिंगल मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करता है जिसका नाम यूनिक होता है और एक टाइप होता है. जैसे इंटीजर आई इक्वल टू आई दे दिया हमने, तो नाम है उसका आई और टाइप है इंटीजर. एक सिंगल मेमोरी लोकेशन उसने होल्ड कर ली. लेकिन एरे में क्या होता है, डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस से ऑक्यूपाई होती हैं. ठीक है, किसी वेरिएबल के द्वारा. ठीक है, ऑल दीज मेमोरी लोकेशंस हैव वन कलेक्टिव नेम एंड टाइप. और जितनी भी मेमोरी लोकेशंस होंगी, जितनी भी एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस होंगी वो क्या होंगी, उनका एक कलेक्टिव नेम होगा, सबका एक ही नेम और एक ही टाइप होगा. ठीक है, जैसे अगर हम मान लीजिए, आगे मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको. द मेमोरी लोकेशंस इन द एरे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ एरे. और जो मेमोरी लोकेशन होती है एरे की वो एलिमेंट्स ऑफ एरे के नाम से जानी जाती है या उसे हम एलिमेंट्स ऑफ एरे कहते हैं. द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड लेंथ. एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एरे की लेंथ कही जाती है. ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ एरे इज एक्सिस्ट विद रेफरेंस टू इट्स पोजीशन इन एरे दैट इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट. जो एलिमेंट हैं एरे के वो अब एरे की पोजीशन से रेफरेंस किए जाते हैं या एक्सेस किए जाते हैं जिन्हें हम इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे. एक एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे. लाइक ए रेगुलर वेरिएबल एन एरे मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स यूज्ड. जब जैसे एक रेगुलर वेरिएबल को उसके यूज़ से पहले हम डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, जो वेरिएबल हमें यूज़ करना है और सबसे पहले उसे हम डिक्लेयर करते हैं, ऐसे ही अगर प्रोग्राम के अंदर हमें एरे यूज़ करना है तो एरे को भी हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे. A typical declaration for an array is type name and element. ठीक है, type name and element. Type is a valid type, यानी कि किस टाइप के एलिमेंट हमारे एरे में होंगे उसका नाम, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है. ठीक है, नेम इज़ ए वैलिड आइडेंटिफायर. नेम जो है वो वैलिड आइडेंटिफायर है, यूजर डिफाइन होता है. एलिमेंट्स फील्ड विच इज़ ऑलवेज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. एलिमेंट फील्ड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होती है. ठीक है, स्पेसिफाई हाउ मैनी दीज एलिमेंट्स एरे हैज़ कंटेन, यानी ये स्पेसिफाई करता है कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन इंट नम 6. हमने एक वेरिएबल एरे ले लिया इंट नम 6. इंट क्या है, बेस टाइप, यानी एरे का टाइप क्या है. एरे में जो भी एलिमेंट होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे. एरे में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे. ठीक है, और नम क्या है, नम इज़ द नेम ऑफ एरे.
ठीक है, जो कि यूज़र डिफाइंड होता है, ठीक है, ये वैलिड आइडेंटिफायर कह सकते हैं। और 6 क्या है, साइज ऑफ द एरे, 6 है साइज ऑफ द एरे, एरे का साइज क्या है, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ एरे, एरे को यूज़ क्यों करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एरे कैन स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ विद सिंगल नेम, एरे क्या है, एक सिंगल नाम के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है सेम टाइप की, ठीक है। एरे कैन यूज टू प्रोसेस मैनी वैल्यूज इजीली एंड क्विकली, एरे जो है कई वैल्यूज को इजीली और क्विकली प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। द वैल्यूज स्टोर्ड इन एन एरे कैन बी स्टोर्ड सॉर्टेड इजीली, और एरे में जो भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। द सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन एरे इजीली, और एरे पर हम सर्च प्रोसेस को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमने सॉर्टिंग और सर्चिंग करी है, चाहे वो डीएस में करी हो आपने, मैंने सी में भी, C++ में भी आपको बताई है, तब भी जब भी बबल सॉर्ट करनी हो, इंसर्शन सॉर्ट करना हो, चाहे उसमें एरे का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी एरे को हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बबल सॉर्ट हो, इंसर्शन सॉर्ट हो, मर्ज सॉर्ट हो, हीप सॉर्ट हो, चाहे रेडिक्स सॉर्ट हो, कोई भी सॉर्ट हो। और इसी तरीके से सर्चिंग भी हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं एरे पर, ठीक है। एक सिंपल प्रोग्राम है एरे का, वो देखते हैं। एक एरे हमने डिफाइन किया है यहाँ मेन फंक्शन के अंदर, इंट एरे 5, जिसकी वैल्यूज़ है 5 एलिमेंट्स हमने दी हैं, इंटीजर टाइप का एरे है और नाम दिया है इसका एरे, ठीक है। तो एरे की जो कंजुगेटिव मेमोरी लोकेशंस होंगी वो 0 से स्टार्ट होकर 4 तक होंगी, ठीक है। तो एरे 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी, 10, 20, 30, 40, 20, ये हमने वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ पर डिफाइन कर रखी हैं। फिर हमने इन्हें प्रिंट करा दिया, एरे कंटेंट्स एंड एंड फॉर एक लूप चलाया, फॉर लूप, कहाँ से, 0 से लेके एन की वैल्यू 0 से लेकर 5 के लेस देन रहे, और एन हर बार इंक्रीमेंट होगा n++ से, और एरे को उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। और एरे के कंटेंट किस तरीके से डिस्प्ले होकर आएंगे, देखिए साइड में एक स्क्रीन शॉट लगा हुआ है आपके इस पर। एरे के पहले कंटेंट 10, दूसरा 20, थर्ड 30, 4, जिसका नाम है एरे 3 40 एंड एरे 4 इज़ 20, इस तरीके से ये डिस्प्ले होकर आएगा। अब एरे के टाइप्स की बात करते हैं। एरे 3 टाइप के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे जो है, ये 1 डायमेंशनल एरे इज वन इन विच वन स्क्रिप्ट इंडेक्सेस स्पेसिफिकेशन इज नीडेड टू स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एरे, यानी कि पर्टिकुलर ऑफ एलिमेंट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए यहाँ एक हमें स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत हो, वो कहलाता है 1 डायमेंशन, मतलब एक डायमेंशन जिसका एक स्पेसिफिकेशन हो। जैसे डेटा टाइप एरे नेम, साइज ऑफ एरे, इंट नम 10, यहाँ 10 क्या है, एक क्या है, सबस्क्रिप्ट है, यानी कि एक डायरेक्शंस को या एक स्पेसिफिकेशन को ये इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये 1 डायमेंशनल एरे यहाँ कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोग्राम देखिए इसका, इंट एरे 4, ठीक है। इस तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो इस तरीके से हमारी मेमोरी रिप्रेजेंट होगी 10 तक, ठीक है। देखिए इसमें नम 0 से लेकर नम 9 तक, यानी 10 हमने जो साइज़ दिया था एरे का वो कंप्लीट हो गया। 10 मेमोरी लोकेशंस हमारी यहाँ आ गई हैं, ठीक है। एड्रेस ऑफ लोकेशंस स्टार्ट कहाँ से होगा, नम 0, यहाँ 0 से, यहाँ जो इसके एलिमेंट्स है इंटीजर टाइप का दिया, तो सारे एलिमेंट 39 से लेकर 67 तक सब इंटीजर टाइप के हैं, और इस तरीके से हम इसे डिक्लेयर करेंगे, ओके। 2 डायमेंशनल में ए 2D एरे इज एन एरे इन विच ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ एन एरे, इसमें हर एक एलिमेंट एक एरे होता है और हमें 2 सबस्क्रिप्ट इसके इंडिकेट करने होते हैं, जैसे कि इंट नम 4 एंड 3, इंट नम 4 एंड 3, इस तरीके से हमने यहाँ इसे डिफाइन किया, जो एक रो को डिफाइन करता है और एक कॉलम को डिफाइन करता है, ठीक है। एक इसमें रो को डिफाइन करेगा, एक कॉलम को डिफाइन करता है। ये हमने इसमें 4 और 3 एक एग्जाम्पल लिया और इस तरीके से एक मैट्रिक्स यहाँ बनाई है,
और यहाँ डिस्प्ले किया है। एग्जाम्पल को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। देन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसका देखिएगा, A00, A01, A02, A10, A10, A11, A1, ये मेमोरी लोकेशंस इसकी यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे विद डायमेंशंस मोर देन 2, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एरे इज कंपाइलर डिपेंडेंट। और जो एरे की मैक्सिमम लिमिट होती है मल्टी डायमेंशनल की, वो कंपाइलर पर डिपेंड करती है। इसमें क्या है, डेटा टाइप नेम ABCDFN तक, यानी कि जितने हमारे डायमेंशन है उनके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स या इंडेक्सेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। एरे ऑफ 3 और मोर डायमेंशन आर नॉट ऑफन यूज बिकॉज ऑफ ह्यूज मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व। ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने यहाँ दे दिया है, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। और एरे इनिशियलाइजेशन कैसा होता है, एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम डायरेक्टली, जैसे हमने इंट डेज मंथ दिए हैं और 12 दिए हैं और मंथ, ये 12 नंबर्स यहाँ डाल दिए हैं, इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। और हम अनसाइंड मतलब बिना साइन करे ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए आप उसमें देख रहे होंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को किस तरीके से, कैरेक्टर स्ट्रिंग को 1 by 1 करके हम इनिशियलाइज करते हैं। एंड सॉर्टिंग एरे के हम 2 तरीके से कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।